राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है और इसके अलावा हम सभी लोग शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष में ध्यान रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी अधिक मास का जो महीना चल रहा है, अधिक मास को श्रेष्ठ नहीं माना गया है। जब तक ये महीना चलता है दोस्तों, अधिक मास का, इस महीने में ये तो हम सभी लोग देखते हैं कि अधिक मास का जब तक महीना चलता है उस महीने में कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन आदि जो है वो कभी नहीं करते हैं। दोस्तों, अधिक मास को मल मास, पुरुषोत्तम मास, खर मास के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए दोस्तों, जब तक ये महीना चलता है, इस महीने में कोई भी शुभ काम की शुरुआत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, ये जो महीना है, ये भगवान के प्रति भक्ति भाव, उपाय, साधना, यातना और प्रयोग और ये धर्म कर्म के लिए जो समय है, ये जो महीना है, ये सबसे अति उत्तम माना गया है। यानी कि दोस्तों, इस महीने में हम जो भी काम करते हैं, जो भी उपाय साधना करते हैं, बाकी महीनों से इस महीने में हमें बहुत ही जल्द परिणाम देखने को मिलते हैं और उसका रिजल्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और इस महीने में, ये महीना दोस्तों भक्ति भाव का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि ये महीना जो है ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस महीने के आराध्य अधिपति देव जो हैं वो भगवान विष्णु जी हैं और ये जो एक पुरुषोत्तम नाम है इस महीने का, वह खुद भगवान श्री विष्णु ने इस महीने का अपना नाम दिया था। और ऐसा भी बताया जाता है कि दोस्तों, मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ माना जाता है। और दोस्तों, इस महीने में मल मास के प्रतिनिधि जो आराध्य देव है वो भगवान विष्णु हैं। तो इस महीने के दौरान हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उनके जितने भी रूप हैं, भगवान सत्यनारायण वगैरह सभी रूपों की इस महीने में भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा आराधना हमें अवश्य करनी चाहिए। और इस महीने में एक नियम भी ये बना लेना चाहिए कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की एक तुलसी की माला से जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, इस महीने में एक काम और भी है कि इस महीने में धार्मिक स्थलों पर स्नान और दान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। अगर दोस्तों इस महीने में आप 1 रुपया भी दान करते हैं तो उसका आपका परिणाम है, उसका जो फल होता है आपको 100 गुना प्राप्त होता है। तो इस महीने में दोस्तों आपको दान जो है अवश्य ही करना चाहिए। और इस महीने में धार्मिक स्थलों पर स्नान का भी बहुत ही महत्व बताया गया है। ऐसे में दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति धार्मिक स्थलों पर या तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान नहीं कर पाते हैं तो उन्हें रोज़ाना इस महीने में एक नियम बना लेना चाहिए कि रोज़ाना नहाते समय नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अवश्य ही नहाना चाहिए। इससे भी दोस्तों उस व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। और ये जो आप गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं तो उसका जो पुण्य है वो गंगा नदी के समान जो है हमें मिलता है। तो जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि ये जो महीना है ये धर्म कर्म के लिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है। दोस्तों, ये महीना जो आता है अधिक मास का, ये 3 साल में एक बार आता है। तो इस महीने में जो भी तिथियां आती हैं, जो भी वार आते हैं, जो भी एकादशी आती हैं, जो भी चतुर्थी आती हैं, उसका जो महत्व है दोस्तों, ये उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बनता है, क्योंकि 3 साल में एक बार आने से ये त्यौहार और भी ज़्यादा महत्व वाला होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको अभी आ रही है 5 अक्टूबर सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी। जी हाँ दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी जो है वो भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन भगवान विघ्नहर्ता का व्रत रखा जाता है और उनकी आराधना भी की जाती है। शास्त्रों में संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत ही शुभ फलदायी होता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। मान्यता है कि दोस्तों भगवान गणेश की पूजा करने से सभी तरह के कार्यों को पूरा करने में हमें ज़रूर सफलता मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि संकष्टी के दिन गणपति जी की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों में भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। वे अपने भक्तों की सारी विपदाओं को दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाओं को जो पूर्ण करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये जो व्रत हैं संकष्टी चतुर्थी का,
यह व्रत भगवान श्री गणेश जी के प्रति रखा जाता है। दोस्तों इस दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपकी ज़िंदगी की जो जुड़ी सारी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों, हमें क्या काम करना चाहिए इस दिन। दोस्तों शास्त्र में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है और श्री गणेश जी को दुर्वा यानी घास जो होती है, दुर्वा घास, वो सबसे प्रिय होती है। इसीलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन उन्हें दुर्वा जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें और उनके समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छाएं थी, वो मनोकामना थी, वो बहुत ही जल्द पूरी होती हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन साबुत हल्दी की गांठ गणपति महाराज को चढ़ाने से वर्तमान में जो भी चल रही परेशानियां थी वो दूर होने लगती है। और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है। बुद्धि के देवता भगवान गणेश की पूजा किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले की जाती है। भगवान गणेश जी के मंत्र ओम गण गणपते नमः के प्रतिदिन जाप करने से आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक परेशानियों से आपको जो है छुटकारा मिल सकता है। और दोस्तों इस दिन तिल चतुर्थी का व्रत भी किया जाता है। भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। आपके घर में धन धान्य के भंडार को वो भर देंगे। यह व्रत करने से घर परिवार में विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। इस दिन गणेश कथा सुनने अथवा पढ़ने का भी बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। व्रत करने वालों को इस दिन यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल भी मिलता है। दोस्तों संकष्टी चतुर्थी को हमेशा से ही बहुत ही महत्व मिलता है। एक पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कहीं विपदाओं में घिरे थे, तब वो मदद मांगने लगे। भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुमसे कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिक व गणेश जी दोनों ही सभी को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। तो भगवान गणेश ने अपने स्थान से उठे और माता पिता के साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय सभी को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तो ये सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों पाप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप भी दूर होंगे। संकष्टी चतुर्थी के दिन मात्र अगर आप ये उपाय अपने घर के मुख्य द्वार पर कर लेते हैं तो घर परिवार में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके लिए दोस्तों आपको ये करना होगा कि सबसे पहले इस दिन भगवान गणेश की पूजा जो है आपको विधिवत करनी है। घी का दीपक अवश्य जलाएं, चंदन धूप करें, कोलाक्षण अवश्य चढ़ाएं और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। सभी काम नहा धोकर स्वच्छता से करें और गणेश जी को सफ़ेद फूल चढ़ाएं, तुरवा चढ़ाएं, 4 लड्डू का भोग भी लगाएं। रुद्राक्ष की माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम विघ्न नशाहे नमः। पूजन के बाद चंद्रमा को शहद, रौली, चंदन, मिश्री और दूध का अर्घ्य आपको अवश्य ही देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपके घर परिवार में कोई विपदा ना है, इसके प्रति भगवान श्री गणेश जी के समक्ष आपको व्रत जो है अवश्य ही रखना चाहिए। और भगवान गणेश जी को दुर्वा का भोग लगाएं, मोदक का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं और दोस्तों भगवान गणेश जी से आराधना करें कि आपके घर में कोई विपदा ना आए। आप रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर में पधारिएगा और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनाइएगा। फिर दोस्तों आपको ये काम करना अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जो आपको कुमकुम में थोड़ा सा पानी और गंगा जल डालकर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है एक छोटा सा स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। दोस्तों ये चिन्ह आपको जब भी ये चिन्ह मिट जाता है या हट जाते हैं तो फिर से आपको वापस कुमकुम से आपको स्वास्तिक का चिन्ह अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य बनाना चाहिए। और एक जो है दोस्तों उसी
कुमकुम से घर के मुख्य दरवाजे पर तिलक आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जीवन से सभी समस्याएं दूर हो जाएगी और जो भी आपके घर में नकारात्मकता आती हैं वह भी दोस्तों घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस उपाय से आपके घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी।